Okay, so this is basic potentiometer circuit. Potentiometer circuit basically easy circuit है. एक सेल है, स्टैंडर्ड सेल है जिसका कि वोल्टेज E है और इसको हमने कनेक्ट किया है थ्रू रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस या इसको रियोस्टेट बोलते हैं, जिसकी वजह से इसमें करंट जो होगा वो वेरी किया जा सके. तो हमें ये पता है कि A और C के बीच में हमने क्या किया है कि कुछ कंडक्टिंग वायर लिया है, उस कंडक्टिंग वायर को हमने A और C के बीच में कनेक्ट किया है. उसको सीधा सीधा नहीं कनेक्ट किया है, बल्कि हमने क्या किया कि उसको स्प्लिट किया है. तो जो वायर है, लेंथ ऑफ वायर वो सेवरल ऑफ मीटर हो सकता है, वो उसको हमने स्प्लिट किया और एक मेटल प्लेट ये है, मेटल प्लेट ये है, ये मेटल प्लेट है, ये मेटल प्लेट है और ये मेटल प्लेट है. तो उस जो वायर है उसके लेंथ को हमने सेवरल मेटल प्लेट्स के बीच में कनेक्ट किया है. तो अगर केवल हम लोग A और C को देखें तो हम लोग को अगर हमने कुछ वोल्टेज ये अप्लाई किया और रेजिस्टेंस अप्लाई किया है तो A और C के बीच में कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, वो हम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो हमें उसकी जरूरत नहीं है, हमें बस ये समझना है कि हम लोग A से अगर किसी A और C के बीच में कोई एक पॉइंट ले लेते हैं जिसका कि लेंथ L हो, तो A से और इस वायर का जो लेंथ किसी एक पॉइंट के बीच में अगर लेंथ L हो तो हमें उसका वोल्टेज जानना होता है. जैसे कि अगर कोई एक पॉइंट हम लोग लेते हैं, यहाँ पर B ले लेते हैं, तो AB अगर मानते हैं कि AB लेंथ अगर L हो तो इसके बीच में कितना वोल्टेज होगा वो हमें कैलकुलेट करने आना चाहिए. और उसका कैलकुलेशन बेसिक सा बात ऐसे है कि टोटल अगर इसका लेंथ टोटल L है और मान लेते हैं कि कुछ फिक्स वोल्टेज ही ड्रॉप होगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस, ये जो वायर है A से C के बीच में, इसका जो रेजिस्टेंस होगा फिक्स होगा. ये रेजिस्टेंस फिक्स है, ये रेजिस्टेंस भी फिक्स ही होगा एक फिक्स सर्किट के लिए, तो उसकी वजह से करंट फिक्स हो गया. तो मतलब A और C के बीच में वोल्टेज जो होगा वो फिक्स होगा. तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि हमें टोटल वोल्टेज से नहीं मतलब है, बल्कि हमें चाहिए कि पर यूनिट लेंथ फिर इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है. तो मान लेते हैं कि A और C के बीच में हम लोग कहें कि अगर टोटल वोल्टेज ड्रॉप V है और लेंथ A और C के बीच का लेंथ अगर L है, तो हम लोग डिफाइन करते हैं V बाई L. इसको बोलते हैं कि ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है हमारा फाई. इसको बोलेंगे कि ये वोल्ट पर मीटर है. ठीक है, हमारा लेंथ का मेजरमेंट है वो A टू C है. तो हमने V बाई L डिफाइन कर लिया, मतलब कि वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ हमें मिल गया. तो अगर हम लोग कहें कि अगर इसका कोई लेंथ L1 ले लें तो ये बोलेंगे कि A टू B जो है वो क्या है, लेंथ L1 है. इस लेंथ L1 में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको हम लोग मान लेते हैं कि उसको हम लोग दिखा रहे हैं V1 से, और ये हो जाएगा V1 जो होगा वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए फाई इंटू L1. या ऐसे बोले कि V बाई L टोटल वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ है, तो इसमें अगर लेंथ L मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि A B के बीच में कितना वोल्टेज है. या V बाई L को हम लोग बोल सकते हैं कि ये फाई भी है, तो फाई बाई L हो गया. मतलब कि A से B के बीच में अगर लेंथ L1 है, इसके बीच तो AB के बीच में वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा फाई इंटू L1. पहले जब ये बात समझ में आती है उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं कि हाउ टू यूज पोटेंशियोमीटर टू मेजर EMF ऑफ द बैटरी. तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमने दो सेल्स लिया है, दो सेल लिया, एक का EMF है E1 और दूसरे का EMF है E2, और इसको हमने कनेक्ट किया है थ्रू एक स्विच है. मतलब एक स्विच ऐसा कि मतलब ये 1 to 2 भी कनेक्ट कर सकते हैं और 1 to 3 भी कनेक्ट कर सकते हैं. ऐसा हमने एक स्विच लिया है कि 1 to 2 कनेक्ट कर सकते हैं और 1 to 3 कनेक्ट कर सकते हैं. और इसके बीच में हमने क्या किया कि इस पॉइंट से हमने एक कनेक्ट कर दिया है गैल्वेनोमीटर, और इस गैल्वेनोमीटर से हम लोग क्या करते हैं कि अगर मान लेते हैं कि पहले हमने 1 और 2 को
अगर कनेक्ट किया है, 1 2 को कनेक्ट किया, तो हमारा ये जो A है वो E1 से कनेक्टेड रहेगा, ये E2 जो है ओपन सर्किटेड रहेगा, मतलब E2 जो सेल है ये ओपन सर्किट है, तो हमारा ये E1 हो गया ऐसे कनेक्टेड है। और एक गैल्वेनोमीटर के थ्रू इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको थ्रू सम पॉइंटर, इसको हम लोग यहां पर टच करेंगे, इस समवेयर इस अलोंग द लाइन AC हम लोग इसको टच करते हैं, और उसको टच कर करके हम लोग देखते रहेंगे, और जिस पर गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 हो जाए, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाए, इसका मतलब ये हो गया कि जिस भी पॉइंट पर, मान लेते हैं कि पहले केस में हमारा गैल्वेनोमीटर जो है वो N1 पॉइंट पर हमारा गैल्वेनोमीटर का रीडिंग जो है वो क्या आ रहा है, वो 0 आ रहा है, ठीक। तो AB मैंने यहाँ पर L1 ले लिया है, L1 नहीं लेना था हमें, हम लोग इसको क्या ले सकते हैं, L डैश ले सकते हैं, तो ये हमने V डैश कैलकुलेट कर लिया, ये ताकि हम लोग L1 यहाँ पर रिजर्व कर सके। तो हम लोग ये बोलते हैं कि A to N1 जो है वो कुछ लेंथ L1 है, तो हम लोग ये बोलेंगे कि जब गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि ये जो E1 का वोल्टेज है ये होना चाहिए, इस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस AN1 होना चाहिए, बेसिक सी बात है। तो हम लोग पहले बोल रहे हैं कि पोटेंशियोमीटर का यूज हम लोग देख रहे हैं एज EMF कैलकुलेटर। कंपैरिजन बोलते हैं इसको, एज EMF कंपैरिजन। ठीक है, हम लोग पोटेंशियोमीटर का यूज क्या कर रहे हैं, एज EMF कंपैरिजन, एज EMF कंपैरेटर। EMF को कंपेयर करने के लिए हमने क्या किया, कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया है कि A और C के बीच में फिक्स रेजिस्टेंस है, तो वोल्टेज ड्रॉप हमें पता है कि फिक्स होगा, तो हम लोग कह रहे हैं कि वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ हमने फाइंड आउट कर लिया। और अगर हमने वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ फाइंड आउट कर लिया, तो इसके किसी भी एक फिक्स लेंथ L डैश पर जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो होना चाहिए phi इंटू L। यहाँ से हमने phi डिफाइन कर लिया है, जो वोल्ट पर मीटर है, इसके लेंथ के अलॉन्ग में वोल्टेज ड्रॉप कितना है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग इसका यूज कर रहे हैं कि एक हमने बैटरी लगाया, एक बैटरी जिसका EMF E1 है, एक दूसरी बैटरी जिसका EMF E2 है, इसको हमने कनेक्ट किया एक ऐसे स्विच से कि जिसको हम लोग मैनुअली, जो ये स्विच है उसको 1 2 कनेक्ट कर सकते हैं या 1 2 3 कनेक्ट कर सकते हैं। तो जब 1 2 2 हमने कनेक्ट किया, तो हम लोग देख रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर जो है वो एट सम पॉइंट N1 पर, जब ये AC के सम पॉइंट N1 पर जब ये टच करता है, तब इसका डिफ्लेक्शन 0 है। इसका मतलब कि A N1 के बीच में जो पोटेंशियल है, जो वोल्टेज ड्रॉप है, वो इस E1 के बराबर होना चाहिए। तो यहां से हम लोग ये लिख सकते हैं कि जो E1 है वो होना चाहिए phi L1 होना चाहिए, ठीक है। हमने बोला कि A N1 जो है वो क्या है, L1 है। और दूसरे केस में हम लोग क्या करते हैं कि 1 2 3 हमने कनेक्ट किया, ये E2 हो गया, तो अब इसको हम लोग ये देख रहे हैं, तो E2 जब हमने कनेक्ट किया, तो हमारा ये जो गैल्वेनोमीटर है वो एट सम अदर पॉइंट N2 आया है, इसका लेंथ मान लेते हैं कि L2 है, तो इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ होगा AN2 वो होना चाहिए E2 के बराबर। तो यहां से E2 जो है वो हो जाएगा phi L2, ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। इसका यूज करके हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग E1 by E2 जो है, जो EMF E1 by E2 जो है, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये लेंथ के प्रोपोर्शन हो जाएगा, लेंथ के रेशियो के। लेंथ तो हम लोग इजीली मेजर कर सकते हैं, और इसमें से एक हम लोग क्या करते हैं कि एक E1 और E2 में से एक जो सेल है वो स्टैंडर्ड सेल होता है, जिसकी वजह से हम लोग दूसरे सेल को, मतलब एक काफी स्टैंडर्ड सेल है, मतलब एक इसकी वैल्यू हम लोग पहले से जानते हैं। अगर मान लेते हैं कि E1 हमारा पहले से पता है, स्टैंडर्ड सेल है, तो इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ E1 वी कैन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ E2, या बोले कि E2 अगर हमें पता हो, स्टैंडर्ड सेल हो E2, तो
उसके टर्म्स में हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं E1 की। ठीक है, तो एक तो यूज इसका ये है कि EMF कंपैरिजन में यूज है। दूसरा इसका यूज जो है वो क्या है, हम लोग यूज करते हैं इसका दूसरा टू कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो उसके लिए क्या करते हैं, सर्किट हमारा बिल्कुल यही रहता है, बस इसमें जो हम लोग अब वोल्टेज मतलब दो सेल्स का ईएमएफ नहीं कंपेयर कर रहे हैं, बल्कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस कंपेयर करना चाहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग, ठीक है, तो ये दूसरा सर्किट है, इसको हम लोग कह रहे हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेल है, स्टैंडर्ड हमारे पास एक सेल है जिसका ईएमएफ E है और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका है स्मॉल r, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r। यहां हमने एक की के थ्रू हमने एक रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट किया है। रेजिस्टेंस बॉक्स की वजह से हम लोग आराम से रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं जैसा हमें डिजायर होगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सर्किट बिल्कुल वैसे ही है। पहले फर्स्ट केस में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमने ओपन कर रखा है, इस स्विच के को ओपन कर रखा है, तो इससे कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रहा है, कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर जो इस पॉइंट से यहां से 1 से मान लेते हैं कि L1 तक गया है, N1 तक गया है, इस N1 तक जब गया है तो इस केस में जो EMF E होगा वो होना चाहिए phi इंटू L1 होना चाहिए। हमने बोला कि व्हेन स्विच इज ओपन, जब K ओपन है, ये ओपन सर्किट है, तो इसके थ्रू हम लोग बोल रहे हैं कि A2 जो N1 होगा इस पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए इस EMF के बराबर होना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है। तो A से N1 के बीच में अगर लेंथ L1 है तो जो वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, E, ये यहां से लेके इसके बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप है ये E बराबर होना चाहिए phi इंटू L1। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। और दूसरे केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर हमने स्विच को ऑन कर दिया है तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, वो मान लेते हैं कि अब इसमें सर्किट में करंट फ्लो करेगा, इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा, तो इस पॉइंट के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कुछ अब E नहीं रहेगा, बल्कि कुछ मान लेते हैं कि वोल्टेज जो है वो क्या है, वो V हो जाता है। अब इसमें जब K को हम लोग क्लोज करेंगे तो एक करंट फ्लो करेगा, जिसकी वजह से कि यहाँ पर जो इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो E नहीं रहेगा बल्कि चेंज हो जाएगा। उसको मान लेते हैं कि वो V है, और वो उस केस में हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो मानते हैं कि N2 पर आ रहा है, वो टच करते हैं N2 पर आ रहा है, तो ये हो जाएगा phi L2। ये इक्वेशन हमारा 2 हो गया। यहां से हम लोग ये कह सकते हैं कि E बाई V जो है वो होना चाहिए L1 बाई L2 के, ये होना चाहिए L1 बाई L2 के। और हम लोग सर्किट से ये बता सकते हैं कि जब हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं तो यहां पर हम लोग, ठीक है, हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा जो सर्किट है वो बेसिकली ऐसा है, ये R है, ये E है, ये E1 है, ये E है और ये R है। तो हमें इन दोनों पॉइंट के बीच में वोल्टेज बताना है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा होगा, करंट I जो फ्लो होगा वो क्या होगा, वो होगा E बाई R प्लस स्मॉल r। तो जो ये वोल्टेज ड्रॉप होगा इन दोनों पॉइंट के बीच में वो क्या होना चाहिए, वोल्टेज B जो होगा वो होगा I इंटू R, और ये हो जाएगा E बाई R प्लस ये होगा वोल्टेज V। तो अब हम लोग इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके
ये तब है जब के ओपनड है और ये तब है जब के क्लोज्ड है। ठीक, तो हमें ये मिला। हम लोग यहां से बोल रहे हैं कि E बाई वी जो है वो L1/L2 है, तो यहां से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि E बाई वी जो है वो यहां से आ जाएगा हमारा R प्लस आर डिवाइडेड बाई आर इंटू आर प्लस आर डिवाइडेड बाई आर, ये जो होना चाहिए ये बराबर हो जाएगा L1/L2 के। और यहां से स्मॉल r जो है वो क्या आ जाएगा, स्मॉल r जो है वो R L1/L2 माइनस 1 आ जाएगा। हमें R पता है क्योंकि ये रेजिस्टेंस बॉक्स में से हम लोग R को देख सकते हैं। R पता है, L1 L2 की वैल्यू हम लोग मेजर कर सकते हैं, तो हम लोग इससे हम लोग मेजर कर सकते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस इस गिवन सेल का क्या है। तो पोटेंशियोमीटर एक तरह से मतलब मल्टीपर्पज डिवाइस है, क्योंकि इससे हम लोग वोल्टेज भी मेजर कर लेते हैं, मतलब जो भी सेल्स हैं उनके ईएमएफ मेजर कर सकते हैं, और सेल्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको भी मेजर कर सकते हैं। इस पर कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड ही रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अगर ये डायग्राम याद रहता है और कुछ बेसिक से जो हमने प्रोसीजर अपनाए हैं ये अगर याद रहता है तो मोस्टली इस पर क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। और अगर इफ यू हैव एनी डाउट ऑन दिस यू कैन आस्क क्वेश्चन इन द